Hello viewers, Assalamu alaikum. Today's lecture is based on upper limb arteries, arterial supply. I chose this method today because arterial supply is very crucial, and I will show you the video and also in the notes. But first of all, you have to understand it pictorially, and for that, if you will draw it, because anatomy is all about drawing. If you will draw the whole arterial supply of upper limb and you will practice it one time, and then if you will go with the video and with the notes, then you will understand every word very quickly. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday I taught you regarding arterial supply, right? So today's lecture is based on the complete arterial supply of upper limb, not only axillary artery. Yesterday we studied axillary artery. So beginning it from subclavian, okay? I will begin it from subclavian. I will make the arteries from pink. Now, I have told you yesterday that there is a bone. For example, I am drawing here. This is the first rib, okay? This is the first rib. First rib is attached to manubrium sterni. It is attached to the clavicle, is also attached here, and then manubrium sterni, and जहाँ से manubrium sterni और body of sternum आती है वहाँ से second rib attached होती है, ठीक है? तो ये हो गई आपकी first rib. अब first rib के ये हो गया first rib का medial border, ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट रिब का लेटरल बॉर्डर. तो फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर को जब सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस करेगी, अभी तक इस आर्टरी का नाम सबक्लेवियन आर्टरी है, जैसे ही ये इसके लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करेगी फर्स्ट रिब के, इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम क्या बढ़ जाएगा? एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है. एक्सिलरी आर्टरी आगे आएगी, ठीक है, ब्रेकियल में कन्वर्ट होगी. किस लेवल पर ब्रेकियल में कन्वर्ट होगी? मैं मसल्स ऑरेंज से बनाऊंगी, ठीक है. सपोज़ ये एक मसल है, ठीक है, सपोज़ कर लें बस कि ये एक पीस ऑफ मसल है और इस मसल का नाम है टीरीज मेजर. टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पर, टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पर एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में. तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है. ये हमारे पास हो गई सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है. आफ्टर द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, its name is changed to axillary artery, and after the lower border of teres major muscle, axillary arteries name changed to brachial artery. ठीक हो गई बात. अब यहाँ पर एक मसल और है, ठीक है, यहाँ पर एक मसल और प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सिर्फ टीरीज मेजर बनाया है. यहाँ पर एक मसल और प्रेजेंट है जिसको हम पेक्टोरलिस माइनर मसल कहते हैं, ठीक है. ऑरेंज से ही ड्रॉ करूँगी मैं. अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक हल्का सा आपको ड्रॉ करके से डॉटेड में बता रही हूँ, ठीक है. एक इमेजिनरी सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है. यूँ समझें, ये पीछे से प्रेजेंट है, ठीक है. ये समझें कि आप ये बैक को देख रहे हैं, ठीक है, ये बैक को देख रहे हैं. तो ये आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आ गया, ठीक है. और ये इस तरीके से, ये है स्कैप्यूला, ये मैंने स्कैप्यूला ड्रॉ करी है, ठीक है, ये स्कैप्यूला है.
स्कैप्यूला का सपोज कर लें कि स्कैप्यूला का कोराकॉइड प्रोसेस ये प्रेजेंट है, सपोज कर लें। तो इस स्कैप्यूला के कोराकॉइड प्रोसेस से, ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, ठीक है, इस स्कैप्यूला के कोराकॉइड प्रोसेस से अटैच होता है ये पीस ऑफ मसल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। ठीक हो गई बात। पेक्टोरलिस माइनर ये स्कैप्यूला के कोराकॉइड प्रोसेस से अटैच होता है, ये स्कैप्यूला का कोराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है, उससे ये मसल अटैच है। ये मसल एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट हो गया नंबर 1, ये वाला पार्ट हो गया नंबर 2, और ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पार्ट हो गया नंबर 3, ठीक है। अब एक दफ़ा फिर से इसको देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी अगर हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली आर्च ऑफ अयोर्टा से अराइज होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके हार्ट का ये अयोर्टा है, ठीक है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपके पास अयोर्टा अराइज हुआ, अयोर्टा, असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो डायरेक्ट जो निकलती है वो लेफ़्ट सबक्लेवियन निकलेगी, ठीक है। अगर हम राइट की बात करें तो राइट साइड पे पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। एक देगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक देगा राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और फिर लेफ़्ट कैरोटिड यहाँ से निकलती है, लेफ़्ट कैरोटिड। ये चीज़ मैंने कल भी एक्सप्लेन करी थी और हम वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप बस सबक्लेवियन आर्टरी समझें, राइट और लेफ़्ट छोड़ दें, समझें कि हम बस डायरेक्ट सबक्लेवियन पर हैं। सबक्लेवियन फिर फर्स्ट स्ट्रिप की लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करके इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। रास्ते में एक मसल आएगा जिसको पेक्टोरलिस माइनर मसल कहते हैं, जो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो पार्ट जो पेक्टोरलिस माइनर मसल से पहले का है वो फर्स्ट पार्ट है, वो पार्ट जो इस मसल के नीचे से, क्योंकि आर्टरी इस मसल के नीचे से गुजरती है, तो इस मसल के नीचे नीचे से जो पार्ट गुजर रहा है एक्सिलरी आर्टरी का वो सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है इस मसल के बाद वाला, ठीक है। और थर्ड पार्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, पेक्टोरलिस माइनर की लोअर बॉर्डर से लेकर टीरीज मेजर की लोअर बॉर्डर तक। जैसे ही टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर को एक्सिलरी आर्टरी क्रॉस करेगी तो एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी में। अब ब्रेकियल आर्टरी फर्दर ऑन 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर ऑन 2 में डिवाइड होती है, थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इसको, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर ऑन 2 में डिवाइड होती है, एक है रेडियल, एक है अल्नर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कौन से लैंडमार्क पर 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है, कहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो रही है। ये सपोज कर लें कि मैंने ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल्स बनाए हैं, ठीक है। ये वाला है मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये वाला है लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। फर्स्ट कर लें कि ये मैंने ह्यूमरस बोन का लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल बनाया है, ठीक है। ह्यूमरस के लेटरल हमारे पास, आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि हमारे पास जो मीडियल साइड पर बोन प्रेजेंट होती है वो अल्नर होती है, और जो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पे सपोज कर लें कि ये मैंने रेडियस बोन बनाई है, ये है हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये है हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस के लेवल पर ब्रेकियल आर्टरी रेडियल और अल्नर में डिवाइड होती है, ठीक है। ये है हेड ऑफ रेडियस। रेडियस के हेड पर ब्रेकियल आर्टरी आपके पास 2 में डिवाइड होती है, रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। इसको मैं लेबल कर देती हूँ, ये वाली है आपकी रेडियल आर्टरी, ये वाली है आपकी अल्नर आर्टरी, ठीक हो गई बात।
यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी हम इन आर्टरीज़ की ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे। एक्सिलरी आर्टरी की भी ब्रांचेस हैं, ब्रेकियल की भी हैं, रेडियल अल्नर भी ब्रांचेस देते हैं, एनास्टोमोसिस भी होता है, सब कुछ। अभी आप पहले एक सीधा सीधा पाथवे समझ लें, उसके बाद फिर हम एक एक आर्टरी की ब्रांचेस की तरफ जाएंगे। अभी रेडियल आर्टरी आगे जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है, और फिर ये एक आर्च बनाएगी। इसी तरीके से अल्नर आर्टरी आगे जाएगी और ये भी एक आर्च बनाएगी, ठीक है। इस आर्च को मैं यहीं पर छोड़ दे रही हूँ, इस आर्च को मैं अभी यहीं पे छोड़ रही हूँ, इसको मैं क्लोज नहीं कर रही, लूप नहीं बना रही इसका, ठीक है। अच्छा, अब एक निमोनिक है याद रखने के लिए, ठीक है। हम लोग वी आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो निमोनिक है डॉक्टर, DR, ठीक है। ये वाला जो आर्च है जो रेडियल आर्टरी से आगे आया है, ठीक है, इस आर्च का नाम है डीप पाल्मर आर्च। और इस अल्नर आर्टरी से जो ये वाला आर्च आगे आया है, इस आर्च का नाम है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। रेडियल आर्टरी से जो आर्च आगे आया इसका नाम है डीप पाल्मर आर्च। अल्नर आर्टरी ने जो आर्च बनाया है वो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। और मैंने निमोनिक DR, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म निमोनिक बनाया है, ये याद रखने के लिए कि D स्टैंड्स फॉर डीप पाल्मर आर्च एंड R स्टैंड्स फॉर रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे MCQ आता है, ठीक। अभी तक जो पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन की, इस पूरी कहानी में MCQs क्या हैं PMDC एग्ज़ाम के हवाले से। लैंडमार्क्स, सारे लैंडमार्क्स पता होने चाहिए आपको। किस लेवल पर जाकर सब क्लेवियन एक्सिलरी में कन्वर्ट होगी, ये एक लैंडमार्क हो गया, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब आपके पास एक लैंडमार्क हो गया, ये आपका एक MCQ हो गया। दूसरा MCQ, टीरीज मेजर की लोअर बॉर्डर पर एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है, दूसरा MCQ हो गया, ये हो गया। और ये वाला MCQ आया था पेपर में पिछली दफ़ा। एक्सिलरी आर्टरी जो है उन्होंने क्या किया था, ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर चेंज किए थे ऑप्शंस के अंदर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। और मसल का नाम, तो मसल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीरीज माइनर मसल भी होता है, टीरीज मेजर भी होता है, लेकिन ये मेजर है। इसी तरीके से पेक्टोरलिस माइनर होता है, पेक्टोरलिस मेजर होता है, ये माइनर है। तो ये याद रखनी है ये चीज़ें, वरना ये कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा MCQ। फिर तीसरा MCQ क्या हो गया, तीसरी लैंड मार्किंग आपके पास कौन सी है, हेड ऑफ रेडियस, ये वाला, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस पे आपके पास ब्रेकियल आर्टरी दो में डिवाइड हो रही है, रेडियल में और अल्नर में, ठीक है। ये हो गया आपके पास तीसरा MCQs। चौथा आपका ये हो गया DR, ठीक है। रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है। अगर आपको एक याद रहेगा, अगर आपको DR से एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। रेडियल डीप पाल्मर है, तो फिर अब जो रह गई है वो अल्नर है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक हो गई यहाँ तक कहानी। इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है कि पेक्टोरलिस माइनर मसल एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या ज़रूरत थी हमें फजूल में एक और मसल बीच में डालने की और इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की। बहुत सिंपल सी बात है, ईज़ पैदा करने के लिए। हम निमोनिक्स क्यों बनाते हैं, अपनी माइंड में चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद करने के लिए, ठीक है, पढ़ने में आसानी के लिए, ठीक है, इसलिए हम निमोनिक्स बनाते हैं। इसी तरीके से ये पेक्टोरलिस माइनर मसल ने एक्सिलरी आर्टरी को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये भी किसी न किसी मकसद के तहत इस बात को इस तरीके से बुक्स में लिखा गया है और ये बात इस तरीके से याद हो रही है, ठीक है। अब वो मकसद क्या है, अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे साइड पे ही लिख देती हूँ, या मैं इसको पीछे लिखती हूँ, ठीक है, मैं इसको पीछे लिखती हूँ। मैं इन पेजेस का PDF बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है।
फेसबुक पर ही अपलोड कर दूँगी तो इजी हो जाएगा। पिक्चर्स हैं तो आप उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सेगमेंट बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो एक ब्रांच देता है, जो सेकंड पार्ट है वो 2 ब्रांचेस देगा, जो थर्ड पार्ट है वो 3 ब्रांचेस देगा। अब आपको ये बात समझ में आई कि ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ताकि ये आसानी से याद रहे कि फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस हैं और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस हैं। ठीक हो गई बात। बिफ़ोर राइटिंग डाउन मग नहीं करनी है चीज़ें। अब मैं ये नेम्स जो है ना वो इसके साथ साथ लिखती जाऊंगी। जैसे ही हम वहाँ पर पीछे ड्रॉ करेंगे मैं वैसे वैसे यहाँ पर नेम्स ऐड कर दूँगी, ठीक है इनके। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्सिलरी आर्टरी कंप्लीट हो जाएगी जब हम इनके सारे नेम्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट ने एक ब्रांच देनी है, पिंक से ही बनाती हूँ ताकि ईज हो जाए वरना सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट ने एक ब्रांच दी, ये स्कैपुला की तरफ नहीं जा रही, इसको बस मैं ऐसे शो करा रही हूँ, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट ने एक ब्रांच दी, इस ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। इस ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये आर्टरी आपके फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और ये किसको सप्लाई करती है, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल, शॉर्ट में लिख रही हूँ आईसी इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम थॉरेक्स का रीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस आर्टरी का जिक्र आएगा। तो अगर आप इसको अभी याद कर लोगे कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गई बात। ये फर्स्ट पार्ट की बस यही आर्टरी है, ठीक है। आप इसका नाम याद कर लो, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट से हमने पढ़ा 2 ब्रांचेस निकलती हैं, तो एक ब्रांच मैंने ये निकाली, दूसरी ब्रांच मैंने ये निकाली, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये जो सेकेंड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, ये पेक्टोरलिस माइनर के नीचे से गुजरता है, ठीक है, नीचे से गुजरता है, मसल ऊपर होता है आर्टरी के। इस ब्रांच का, इस सेकेंड ब्रांच का नाम है एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और इस वाली का नाम है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लेटरल थोरेसिक आर्टरी आपने याद रखनी है, क्यों बताती हूँ। एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी जो है वो आगे जाके आप पढ़ते हैं ना कि डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, तो इतनी आसान नहीं है कि एक्सिलरी आर्टरी ये जा रही है तो मतलब अभी हमने एक्सिलरी आर्टरी में कोई इतनी ब्रांचेस पढ़ी हैं तो वो कौन सी ब्रांच है जो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रूशियल सी होती हैं, तो एमसीक्यू बनाने वाले के हाथ में वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी जो है वो आपके पास 1 2 3 4 इसने आपको फर्दर ब्रांचेस दी हैं, ठीक है। और इन ब्रांचेस को याद रखने का आसान तरीका है A B C D। इन ब्रांचेस को याद रखने का आसान तरीका है A B C D, ठीक है।
A stands for acromion process. A stands for acromion process. B को आपने P की तरह समझना है। हम चाइनीज़ में, हम सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और हम में से मैक्सिमम लोगों ने चाइना से पढ़ा है, तो वहाँ पर चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो बी को पी की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आप बस यूँ समझ लें कि ये बी जो है ना, ये चाइनीज़ का पी है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा पेक्टोरालिस मसल, ठीक है। और सी जो है इट स्टैंड्स फॉर क्लेविकल एंड डी स्टैंड्स फॉर डेल्टॉइड। तो हम जो पढ़ते हैं कि डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, अब समझ में आया। एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट से एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी निकलती है, उसकी एक ब्रांच है जो डेल्टॉइड के पास जाती है। अब इस सेकंड पार्ट से जो दूसरी ब्रांच निकली है उसका नाम है लेटरल थोरैसिक आर्टरी। इसको याद रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सप्लाई करती है मेमोरी ग्लैंड को। मेमोरी ग्लैंड एज इन ब्रेस्ट, ठीक है। सप्लाईज, जगह ना कम है थोड़ी। लेटरल थोरैसिक आर्टरी सप्लाई करती है मेमोरी ग्लैंड को, ये आपने याद रखना है। अपर लिम्ब के अंदर अभी ब्रेस्ट का, एक्जिला का पोर्शन बाकी है। एक्जिला एंड ब्रेस्ट हमने पढ़ना है, तो उसके अंदर इस आर्टरी का जिक्र आएगा। अगर आप इसको अभी याद कर लोगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी याद होगा, ठीक है। तो लेटरल थोरैसिक आर्टरी सप्लाई करती है मेमोरी ग्लैंड को, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टार बनाया मैंने, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इधर स्टार बना रही हूँ। ये पेक्टोरालिस माइनर मसल इम्पॉर्टेंट है, इधर स्टार बना रही हूँ। ये वाला लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट है, इधर स्टार बना रही हूँ। ये याद रखना है, लेटरल थोरैसिक आर्टरी को मेमोरी ग्लैंड सप्लाई करता है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये वाला लैंडमार्क याद रखना है, हेड ऑफ रेडियस वाला, ठीक है। ये याद रखना है कि रेडियल का डीप पाल्मर आर्च है और अल्नर का सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है। डॉक्टर के निमोनिक से याद करेंगे, ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये अभी तक के ये MCQs हैं, ओके। अब मैं ये MCQs में आपको स्ट्रेट लिख कर भी दे सकती थी कि इसको याद कर लो, बट फिर उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। एक दफ़ा इसको सुन लेंगे तो आसान हो जाएगा। सही हो गई बात? अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आने से पहले हम यहाँ पर मेंशन कर दें एक्रोमियो थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, और दूसरी हो गई लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ये लेटरल थोरैसिक आर्टरी का आपको याद रखना है मेमोरी ग्लैंड। एक्रोमियो के भले ना याद रहे, मैंने बस आपको बता दिया कि देयर आर पीपल हु लव टू नो थिंग्स। और सेकेंडली ये कि अगर आपने आगे जाकर सर्जरी लेनी है, कोई भी स्पेशलिटी सर्जरी से रिलेटेड लेनी है, तो एनाटमी तो फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक ही दफ़ा में अभी हो जाएगा सारा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी 3 ब्रांचेस देता है, ठीक है। इस पार्ट को बहुत गौर से देखें और बहुत गौर से समझें, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने ऊपर स्कैपुला ड्रॉ किया था, ठीक है। मैं अभी एक स्कैपुला यहाँ पर नीचे ड्रॉ करने लगी हूँ। ये ड्राइंग कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। ये मैंने स्कैपुला ड्रॉ किया, वजह है ड्रॉ करने की, ठीक है। यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी इस ब्रांच का नाम है सब स्कैप्युलर। इस ब्रांच का नाम है सब स्कैप्युलर आर्टरी। ये ब्रांच 2 ब्रांचेस देती है,
एक ये और एक ये, ठीक है। ये वाली ब्रांच का नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैप्युलर और इस ब्रांच का नाम है थोरैकोडोर्सल आर्टरी, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर समझ लें। एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड ब्रांच, इसने एक एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट ने एक ब्रांच दी जिसका नाम है सब स्कैपुलर आर्टरी। नाम सब स्कैपुलर आर्टरी। ये सब स्कैपुलर आर्टरी दो ब्रांचेस दे रहा है, एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर और एक थोरैकोडोर्सल आर्टरी। ये थोरैकोडोर्सल आर्टरी सप्लाई करेगी लैटिसिमस डॉर्सी मसल को। हमने जो नर्व पढ़ी थी, ठीक है, थोरैकोडोर्सल लैटिसिमस डॉर्सी मसल की इनर्वेशन पड़ी थी, थोरैकोडोर्सल नर्व। इसी तरीके से थोरैकोडोर्सल आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है मसल को। अब ये वाली जो ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। मतलब मैं ये सब जो पूरा बता रही हूँ, यहाँ पर स्कैपुला बनाया है और ये सब बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं है। मैं यहाँ तक ये पूरा सब स्कैपुलर तक ऐसे छोड़ सकती थी, ये आगे नहीं बताती, लेकिन ये इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है वो क्या है कि ये जो स्कैपुला है ना, ये जो आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है। इस सब क्लेवियन आर्टरी से एक ट्रंक निकलता है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ, ठीक है। इस सब क्लेवियन आर्टरी से एक ट्रंक निकलता है और उस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। इस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इस ट्रंक से आपके पास दो आर्टरीज निकलेंगी। एक आर्टरी यहाँ पर एक नॉच होता है, एक ग्रूव होता है, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नॉच कहते हैं हम उसको। उस सुप्रास्कैपुलर नॉच से यहाँ पर आएगी और दूसरी साइड से इस तरीके से आएगी। अब मैं इसको पिंक से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। और ये दूसरी है, और ये सारी यहाँ पर आकर एनास्टमोसिस बनाएंगी। समझ रहे हैं बात को? ये क्या करेंगी, ये यहाँ पर आकर एनास्टमोसिस बनाएंगी। अब पहले इस आर्टरी के नाम पढ़ लें, फिर मैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये वाली जो आर्टरी आई है थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकलकर, ये जो आई है, ठीक है, इस सुप्रास्कैपुलर नॉच के थ्रू अंदर एंटर हुई है। इस आर्टरी का नाम है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और ये वाली जो आर्टरी आई है, ठीक है, इस आर्टरी का नाम है डोर्सल स्कैपुलर। ठीक हो गई बात? ये है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ये है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट ने ब्रांच दी सब स्कैपुलर आर्टरी, जिसने आगे जाकर एक ब्रांच दी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। इन तीनों आर्टरीज ने स्कैपुला के अतराफ में एनास्टमोसिस बना ली। क्या ज़रूरत थी इसको बताने की? क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाती है, यहाँ पे आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, तो ब्लड सप्लाई यहाँ से, जो ये पूरा हाथ है आपका, ये गैंग्रीनस होके ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लड यहाँ से बैक फ्लो करेगा और इस रास्ते से सप्लाई करेगा। ये इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। इन केस ऑफ यहाँ पर अगर ब्लॉकेज आ जाए कोई, तो ब्लड का बैक फ्लो होगा और ये इस एनास्टमोसिस, स्कैपुलर एनास्टमोसिस के रास्ते से होता हुआ फिर
सब स्कैपुलर आर्टरी और फिर एक्सिलरी आर्टरी का बाकी का पार्ट और ब्रेकियल आर्टरी और फिर यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, इतना रीजन जो है वो ख़तरे में होगा, लेकिन ये बाकी का रीजन ठीक रहेगा। सो दिस इज़ इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पर आपके पास ये हो गई आपकी पहली ब्रांच, सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ब्रांच पढ़ी है, सब स्कैपुलर आर्टरी। अभी ये दो बाकी हैं। ठीक है, नंबर 2 का नाम क्या है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आपके सामने ये मैंने बनाया है ह्यूमरस। ठीक है, ये मैंने बना दिया है ह्यूमरस। ये वाली जो ब्रांच आ रही है, ठीक है, टेक इट एज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये इसको हम पोस्टीरियर कर लेते हैं। ये पीछे से ऐसे घूमेगी, घूम के आगे आएगी और इसके साथ जुड़ जाएगी। और ये ह्यूमरस के नेक पर होता है सब कुछ। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये नेक ऑफ ह्यूमरस है। तो इस सर्जिकल नेक है ये ह्यूमरस की। तो इस सर्जिकल नेक पर आपके पास ये वाली हो गई पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और ये वाली हो गई एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये आपके पास एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांचेस हैं। ठीक हो गई बात? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई है सबको? ये आपके पास एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की तमाम ब्रांचेस यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, ओके, ये सारा कुछ एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड है। अब यहाँ से नीचे ब्रेकियल आर्टरी है। अब हम ब्रेकियल आर्टरी की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी एक मेन ब्रांच देती है। ब्रेकियल आर्टरी की और भी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, यहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी की मेन ब्रांच है, उसका नाम है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमरस में एक स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमरस में एक स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। ये आर्टरी उस स्पाइरल ग्रूव तक जाती है, फिर वहाँ से ये नीचे आती है, एक ब्रांच ऊपर देती है, एक ब्रांच नीचे देती है। ठीक है, उसको छोड़ दें। इस आर्टरी का नाम है, जो ब्रेकियल आर्टरी की मेन ब्रांच है, उसका नाम है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेकियल आर्टरी की बाकी की ब्रांचेस और प्रोफंडा ब्रेकाई की ब्रांचेस, रेडियस और अल्नर की ब्रांचेस। यहाँ पर ये समझ लें, ये एल्बो जॉइंट है। ठीक है, ये आपके ह्यूमरस का लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल है। यही वो चीज़ है। ठीक है, ह्यूमरस का लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और फिर इसके नीचे आपके पास हेड ऑफ रेडियस नेक, ये रेडियस बोन हो गई। ठीक है, और फिर ये आपके पास जो है वो अल्नर बोन हो गई। तो ये आपके पास रेडियस बोन हो गई, ये आपके पास अल्नर बोन हो गई, और ये ह्यूमरस का डिस्टल पोर्शन है। तो ये जो रीजन है आपका, ये है आपके पास एल्बो जॉइंट। इस एल्बो जॉइंट के अतराफ में बहुत सारी एनास्टोमोसिस है। वो सारी एनास्टोमोसिस हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्योंकि यहाँ पर
मेरा ख्याल है काफ़ी गंदगी हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या इसी पे पहले करते हैं ताकि ये एक पिक्चर जो है ना वो पूरी सामने आ जाए ब्लड सप्लाई की। ठीक है, अच्छा नाउ अभी हम प्रोफंडा ब्रेकाई की बात कर रहे हैं, तो मैं प्रोफंडा ब्रेकाई से ही आगे आपको ब्रांचेस बताऊंगी जिनको हम कोलेटरल ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है मीडियल और एक ब्रांच है अल्नर। एक मीडियल ब्रांच है टूवर्ड्स द मिड लाइन, एक दूसरी ब्रांच जो है वो रेडियल है या हम उसको लेटरल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली ब्रांच है मीडियल कोलेटरल ब्रांच। ठीक है, कोलेटरल ब्रांच, ये वाली ब्रांच है रेडियल क्योंकि ये रेडियल की तरफ है, या फिर लेटरल क्योंकि ये लेटरल साइड है, ये इसके भी लेटरल है। ठीक है, कोलेटरल ब्रांच, ये ब्रांचेस किसकी हैं? प्रोफंडा ब्रेकाई की। अभी इसको यहीं छोड़। अब जो सेकंड ब्रांच है वो यहाँ से एक निकलती है इन्फीरियर कोलेटरल और एक निकलती है सुपीरियर कोलेटरल। ठीक है, जो हमारे पास इन्फीरियर कोलेटरल है वो इस मीडियल एपिकॉन्डाइल के आगे से आएगी और जो इन्फीरियर कोलेटरल है वो पीछे से। ठीक है, इसको भी यहाँ पर बनाकर मैं छोड़ रही हूँ, हम इसको लेबल करते हैं। ये वाली जो है ये है इन्फीरियर कोलेटरल आर्टरी और ये वाली जो है ये है सुपीरियर कोलेटरल आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर कोलेटरल मीडियल अब अल्ना से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं अल्नर रिकरेंट आर्टरीज। एक पोस्टीरियर ब्रांच होती है, एक एंटीरियर ब्रांच होती है। ठीक है, ये वाली पोस्टीरियर है, ये वाली एंटीरियर है। इसको हम क्या कहेंगे? एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। ठीक है, इनको हम कहते हैं अल्नर रिकरेंट आर्टरीज। ठीक है, इनको हम अल्नर रिकरेंट आर्टरीज कहते हैं। और फिर एक अल्नर से बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच निकलती है जिसको आपने याद रखना है फॉर द MCQ पर्पस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंटरओशियस आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लें कि ये रेडियस है, ये मैंने बोन बनाई ना, रेडियस और अल्ना, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। सपोज कर लें कि वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये रही। ठीक है, तो ये जो इंट्रोशियस आर्टरी है ये एक ब्रांच ऐसे देती है इसको। ठीक है, इसकी एक ब्रांच जो है वो इसके पीछे से भी आती है, मतलब एक सामने से आएगी, एक पीछे से आएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर नीचे जाकर एक मसल होता है जिसको हम प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहते हैं। उसके पास साथ मिल जाएगी। तो बेसिकली ये जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, ठीक है, इसने यहाँ से एक ब्रांच देनी है जो ऊपर जाकर मीडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ एनास्टमोस करेगी। ये वाली जो है वो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच है। ये हमारे पास 4 एनास्टमोसिस हैं जो एल्बो जॉइंट के अतराफ में होती हैं। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा फिर से ड्रॉ करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमारे पास
जो अल्नर आर्टरी है उसने एक ब्रांच दी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है ये हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, उस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ये हमारे पास सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और अल्ना है, ठीक है। अल्ना मीडियल साइड पे होती है, ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी। तो जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, बस जो हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये वाली जो हमारे पास कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, ये इधर कहीं पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल प्रेजेंट होता है। ये आर्टरी ऐसे आती है यहाँ से, जो इसकी एंटीरियर ब्रांच है इस आर्टरी की, वो हमारे पास एंटीरियरली आएगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस के पास से। ये हमारे पास पाल्मर साइड से डॉर्सर साइड पर आ जाएगी और फिर ये इसकी पोस्टीरियर ठीक है। दूसरी वाली है रेडियल कोलेट्रल। उसके बाद हमने ये रेडियल आर्टरी थी, ये वाली हमारी अल्नर आर्टरी थी। तो रेडियल आर्टरी से हमारे पास एक ब्रांच निकल रही थी जिसका नाम था रेडियल रिकरेंट, ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, वो इसके साथ जुड़ गई। अल्नर आर्टरी के साथ यहाँ से एक इंट्रोशियस निकल रही थी, ठीक है, वो उस इंटरोशियस आर्टरी से एक ब्रांच निकल रही थी जो मीडियल कोलेट्रल के साथ एनास्टमोसिस बना रही थी, ठीक है, इंटरओशियस। फिर अल्नर आर्टरी से के पास यहाँ से दो ब्रांचेस निकल रही थी जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, अल्नर रिकरेंट आर्टरीज़, अल्नर रिकरेंट आर्टरीज़। तो पॉइंट ये रिकरेंट का मतलब होता है कि जो मेन आर्टरी है उससे आर्टरी निकले और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। लाइक ये आर्टरी नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ये आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं, इस वजह से हम इसको रिकरेंट कहते हैं। तो ये सिंपल सा है बिल्कुल कि ये एनास्टमोसिस है। अगर आप इसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएंगी प्रॉपर। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि रेडियल आर्टरी आगे जाती है, एक डीप पाल्मर आर्च बनाती है, अल्नर आर्टरी आगे जाके सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। तो अब ये किस तरीके से बनता है, ये पाल्मर एस्पेक्ट पर है हैंड की, ठीक है। डीप पाल्मर आर्च डीप है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च सुपरफिशियल है। तो ये बन किस तरीके से रहा है कि जो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, ठीक है, ये हमारे पास डॉर्सम ऑफ हैंड से ऐसे आगे जाएगी और फिर यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास पाल्मर साइड पर आ जाएगी और अल्नर आर्टरी यहाँ से कंटिन्यू करेगी, अल्नर आर्टरी यहाँ से कंटिन्यू करेगी और फिर पाल्मर साइड पर ही होगी। तो रेडियल क्योंकि यहाँ से एंटर हुई है तो वो रेडियल के साथ मिलकर जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो यहाँ इसके साथ मिलकर बनता है और ये भी अपनी एक ब्रांच देती है और ये मिलकर बनाती है। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस पूरे फिनोमेनन को एक दफ़ा फिर से समझ लें कि रेडियल आर्टरी हमारे पास ये मीडियल साइड है हैंड की, ये लेटरल साइड है। तो हैंड की लेटरल साइड से ये डॉर्सम ऑफ द हैंड से पाल्मर एस्पेक्ट की तरफ आई, ठीक है, पाल्मर एस्पेक्ट की तरफ आई, यहाँ से अल्नर आर्टरी आ रही थी, उसके साथ ब्रांच मिली, अल्नर आर्टरी के साथ ब्रांच मिली और इसने बनाया डीप पाल्मर आर्च, ये बन गया डीप पाल्मर आर्च।
बाकी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किस तरीके से बना, अल्नर आर्टरी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, रेडियल आर्टरी यहाँ से आई, रेडियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी, उसके साथ अल्नर आर्टरी जो मेन आ रही थी उसने एनास्टेमोस करके बना लिया सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो याद रखने वाली बात यह है कि डीप पाल्मर आर्च रेडियल के साथ है और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च अल्नर के साथ है। तो अगर आप एक डॉक्टर याद रख लेंगे, एक निमोनिक, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर फर्दर आगे ये डीप पाल्मर आर्च जो है वो पाल्मर मेटाकार्पल्स देते हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है ये भी आगे से जो है वो कॉमन पाल्मर डिजिटल देते हैं। लेकिन इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे की जो फिंगर वाली सप्लाई है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ना आएगी ना वो कोई पूछेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत ही शदीद बैड लक हुई तो ये एनास्टेमोसिस पूछी जा सकती है। अदरवाइज़ अगर मुझसे पूछें, मेरे एक्सपीरियंस के तहत पूछें, तो इस पूरे पेज के ऊपर एक ये MCQ है और एक ये इंटरऑशियस वाला है। इंटरऑशियस क्यों पूछते हैं, इंटरऑशियस इसलिए पूछते हैं क्योंकि इंटरऑशियस आर्टरी, ठीक है, किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की। इंटरऑशियस आर्टरी किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की। इसी तरीके से इंटरऑशियस नर्व भी होती है, ठीक है, इसी तरीके से इंटरऑशियस नर्व भी होती है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इंटरऑशियस आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी के साथ मिलकर डीप पाल्मर आर्च बनता है, सुपरफिशियल आर्टरी अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है, ठीक है। बाकी एनास्टेमोसिस अगर आपको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो अप टू यू, बट ये कि एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारे पास अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अगर इस पेज से या आज के इस लेक्चर से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में जो थोड़ी सी वीडियो देखी थी उस वीडियो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर रिस्ट एंड हैंड की भी वीडियो है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं पॉज कर एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ये आपके पास आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आए, डू आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन मैसेज मी, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।